अनुसूचित जाति बाहुल्य और अनुसूचित जाति का लगभग यहाँ पे पूरा आम जनों के यहाँ पे एक हृदय स्थल है मुंगेली जो है। तो यहाँ के प्रयास में एक उभरते और एक घनिष्ठ नेता के रूप में, यहाँ पे एक सामाजिक नेता के रूप में लोग जो है आपको देखते हैं। क्या यदि ऐसा कुछ मौका आता है तो आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस आप भी लगाएंगे कि हाईकमान में भी आपका यहाँ से कुछ नाम जाए, ऐसा कुछ प्रयास? बेशक हम लोग क्या कि सामाजिक लीडर तो है ही, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमें लगेगा कि जो दायित्व हमें मिल सकता है तो अपने स्तर में हम कोशिश करेंगे। अगर कोशिश करने में अगर मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। जिस भाई को मिलेगा तो हम साथ देंगे। और हमें भी लगता है कि जैसे हमें जवाबदारी मिल जाएगा तो बिल्कुल समाज और पूरे मुंगेली के कांग्रेसी हमें साथ देंगे और हम लोग बिल्कुल विजय हासिल कर लेंगे। मुंगेली में युवाओं की टीम जो है काफी आपने बना। साथियों नमस्कार, आइए हमारे बीच मुंगेली जिले के बहुत ही लोकप्रिय और समाज सेवक हमारे बीच उपस्थित हैं बड़े भैया विकास खांडेकर जी, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं सतनाम महासंघ के। भैया जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भैया हम जानेंगे कि आप एक छात्र नेता से लेकर के अब तक के आपने काफी संघर्ष किया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो पढ़ाई, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कहाँ से चालू हुआ? सर्वप्रथम मैं छात्र जीवन मुंगेली के BR शाह स्कूल से मैं 12वीं पास किया हूँ, प्रारंभिक से 12वीं तक। और पढ़ाई करते करते अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन का मैं उस समय ब्लॉक अध्यक्ष था, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था 93 तक। उसके बाद फिर मैं छात्र संगठन अनुसूचित जाति का नेतृत्व करते करते फिर राजनीति में आया। तो NSY जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छात्र संगठन होता है, उसमें मुझे सदस्य रहा है। और सदस्य रहते रहते फिर मेरे कार्य को देखते हुए मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया NSY का। तो मैं उस पद में NSY के मैं 5-6 साल अध्यक्ष पद में रहा। और जैसे ही तो छात्र जीवन में कंप्लीट किया तो फिर युवा कांग्रेस में रहा। ये आपका जो पढ़ाई जो आपने कहाँ चालू किया, कहाँ से आपने अब तक कितना आपने शिक्षा ग्रहण किया? प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल मुंगेली से किया हूँ। और उसके बाद मिडिल स्कूल मैं BR शाह में मिडिल से लेकर 12वीं तक पढ़ाई किया। और उसके बाद मैं कॉलेज स्नातक CMD कॉलेज महाविद्यालय बिलासपुर से किया। और उसके बाद CV रमन से LLB किया। अच्छा, ये आपने 2014-15 में आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी आपने लड़ा, तो क्या प्रतिक्रियाएं रही उस समय? उस समय तो प्रतिक्रिया मेरे पक्ष में रही और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला जनता के बीच। हम लोग गए तो, और वो चाहते थे कि हमें वो वहाँ से विजयी हों। लेकिन अब जानते हो कि जनता का मत जिसको मिल जाता है वही विजय होता है। हमारा तो मेहनत अच्छा था और अधिक कैंडिडेट हो जाने से हो सकता है हमारा वहाँ पर जीत के नहीं जा पाए, या और कुछ भी कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है। तो फिर उसके बाद दूसरे बार भी मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूँ। उसमें भी कुछ नॉमिनल ही वोट से हम लोगों को नेतृत्व का अवसर नहीं मिल पाया। और आने वाले समय में जब कभी भी हो फिर हम अपना चुनाव तो लड़ेंगे ही। ये आपका फैमिली बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो पहले से आप लोग पंचायत स्तर, जनपद उपाध्यक्ष रूप में भी आपके फैमिली मेंबर से भी सदस्य रह चुके हैं। तो क्या आने वाले और राजनीतिक जो घमासान देखा जाए तो क्या इसका प्रतिक्रियाएं क्या आगे और देखने को मिल सकता है? हाँ, जैसे मेरे पिताजी उस समय जनपद उपाध्यक्ष थे दोरनी की, माता जी भी सरपंच थी और मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ। और आने वाले समय में कोई भी अगर चुनाव होता है, विधानसभा हो चाहे जिला पंचायत पंचायत चुनाव, फिर उसमें हमें जैसे ही कोई प्रतिक्रिया मिलेगा तो ज़रूर हम अपना किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहेंगे। ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग समाज सेवा करते हैं, साथ साथ राजनीति से ही बचपन से जुड़े हुए हैं। और कभी भी अवसर मिलेगा तो राजनीति में
तो हमको ध्यान देते ही हर चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी रहता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, सभी में हम लोग अपना योगदान देते हैं चुनाव सब में। कांग्रेस पार्टी से भी एक बार और आप लोगों को एक अवसर मिला है एक काम करने के लिए, आपको एक नए दायित्व, एक नए पद के लिए आपको एक नया नाम दिया गया है। अनुसूचित जाति कांग्रेस जिला समन्वयक मुंगेली के रूप में आपको एक नया जिम्मेदारी दिया है, तो इसमें कैसे आप लोग काम करेंगे? इसमें ये मेरा जो पद है स्टेट समन्वयक का है, प्रदेश स्तर का। तो अभी हम लोग बीच में जगदलपुर तरफ दौरा किए थे, कुछ साथियों से मिले थे और उनका पुनः सरकार में आने के लिए हम अपने जो भी समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि कांग्रेस का फिर से सरकार रहे। और पूरा प्रदेश स्तर में हम लोग अभी दौरा का एक रूट चार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें हर जिला में भी जाना है। आपने भी एक और आपके एक पता चला है कि आपने समाज सेवा के लिए आपने अपने जो कैरियर है उसको भी आपने नहीं देखते हुए आपने एक शिक्षा कर्मी का भी नौकरी को भी आपने हाथ से अपना मतलब स्वयं से आपने उसको बलिदान दिया कहा जाए। तो इसमें मतलब समाज सेवा में इतना आपको रुचि कब से पैदा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप समाज सेवा से ही पूरा कार्य करूंगा, कुछ करूंगा, ऐसा क्या आपका विचार क्या रहा? हम लोग ये समाज में पहले हमारे जितने भी युवा साथी जो दूर दराज से पढ़ने लिखने वाले लोग मुंगेली में आकर पढ़ाई लिखाई करते थे, और उनका कहीं न कहीं मनोबल को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता था, शोषण होता था। तो हम लोग उनके इस समस्या को दूर करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन में सभी छात्रों को हम लोग इनवाइट किए और पूछे कि क्या आप लोगों को ये समस्या जो बना है उसको निदान करना चाहते हैं कि ऐसे आप लोग को अपना लाइफ को जीना चाहते हैं। वो सभी भाई का एक विचार है, नहीं भैया हम लोग इसका निदान चाहते हैं। फिर उस निदान के रूप में एक संगठन का निर्माण हुआ। उस संगठन का नाम था सतनामी युवा संघर्ष समिति। फिर उसमें मुझे दायित्व दिया गया अध्यक्ष का, और साथी लोग पदाधिकारी थे, और उस दायित्व को मैंने निभाया 96 से लेकर 2002 तक। 2 में फिर पंजीयन कराए, तो उस नाम से पंजीयन नहीं हुआ, सतनाम महासंघ के नाम से पंजीयन हुआ, और उसमें भी मुझे ही अध्यक्ष बनाया गया। और उस संगठन का निर्माण से हम अपने समाज के दूर दराज से भाई लोग जो इंटेलिजेंट लोग आके पढ़ाई करते थे और किसी प्रकार का उनके साथ जो घटना न कर सके, ऐसा उनको हम एक धागे के रूप में एक संगठन का पदाधिकारी और संरक्षक के रूप में काम किए, जिसका बेनिफिट यह हुआ कि हम लोग बैठक जब करते थे तो हमारे पास कहीं स्थान नहीं था बैठने का, और हम रेस्ट हाउस के जो एक पेड़ है उसी के नीचे में हम संगठन का संचालन करते थे बैठकर। तब हम उन भाइयों को एक आश्वासन दिया था कि भाई आज हमारे बीच में इतने सारे सामाजिक और गौटिया हैं और राजनीतिक नेता होते हुए भी हम मजबूर हैं कि रोड में बैठ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम इस समस्या से समाज को निदान कराएंगे और उस समस्या को हम लोग पूरी तरीके से निदान कराए, और उस रोड से हम लोग जो बैठक करते थे उस बैठक को और उस संगठन को आज हम लोग सतनाम भवन के रूप में हम स्थापित करके उनको जो वादा किए थे कि हम आपके समाज में एक बैठने का एक विचार करने का और सारे चीज़ हम सुविधा उपलब्ध समाज में कराएंगे। और उसके लिए हम अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं, और हमें वह सफलता मिला जो समाज में हमने अपने बच्चों से, अपने भाइयों से जो वादा किया था उससे हमने पूरा किया। बगैर राजनीतिक पद धारण किए हुए उस संगठन के ताकत से ही ये सब चीज़ संभव हो सका। शिक्षाकर्मी भी आपने छोड़ा, आपने ज्वाइन नहीं किया, एक समाज को आपने बलिदान दिया, तो उसमें अब क्या लगता है पहले की अपेक्षा? उस समय हम लोग वही समाज की समस्या के कारण हम सर्विस में चले जाते, गुरुजी बन जाते, तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाते जो आज तक किए हैं। तो आर्थिक रूप से तो जरूर लगता है कि हमको उस पद में रहना चाहिए था, लेकिन उस पद को धारण करते तो समाज की इतनी बड़ी जवाबदारी हम लोग उठाए थे और अपने भाइयों को जो आश्वासन दिए थे वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आज हम लोग ये जो सतनाम भवन बना पाए हैं तो शायद
मैं नौकरी में रहकर ये सब काम नहीं कर सकता था। जो संभव ही था कि मैं वो नौकरी को छोड़कर ही कर पाया। और चाहता तो मैं और स्नो टाइपिंग था, तो सर्विस में जाना चाहता तो मेहनत करके जा सकता था, लेकिन मैं कभी सर्विस को अपना लाइफ नहीं समझा। मैं समाज सेवा ही को अपना लाइफ समझा और मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। मैं आज जो अपना काम किया हूँ समाज के लिए, अपने लाइफ के लिए, उसमें मैं खुश हूँ। मुंगेली जिले में आपको एक आपका सामाजिक नेता के रूप में आपके एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं। जो भी कार्यक्रम होता है तो उसका भागीदार आपका बागदौड़ आपके हाथों पे रहता है। तो आसपास के क्षेत्र के जो आम जनताएं हैं, चाहे हमारे मुंगेली जिला के कहीं भी देखा जाए आम नागरिकों ने, तो काफी विश्वास भी आपके ऊपर रखते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो भाई लोगों का बड़प्पन है, जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं सामाजिक तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग पूर्णतः समाज को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को रखते हुए हम लोग आज तक छात्र जीवन से लेकर अभी तक हम समाज हित में बहुत काम किए हैं। और लगता है कि हम उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं दिला सकते, और कोई राजनीतिकरण हो जाता है और कोई बड़ा लीडर राजनीति करता उसमें दखलंदाजी करते हैं, उस दिन हमको लगता है कि हमको भी अब राजनीति में आना पड़ेगा, ताकि उस राजनीति में हमारे लोगों को न्याय देने में और न्याय पाने में उन राजनेताओं का दखलंदाजी हो जाता है। तो हम अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजनीति में आकर पद पृष्ठ पाकर अपने लोगों को अधिक से अधिक सुविधा और उसको न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश कर सकें, इसलिए हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग 2 बार चुनाव लड़े, जिला पंचायत वगैरह। लगातार कोरोना काल में आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में कोरोना काल का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों के लिए काफी आम जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसमें भी आपने एक जिम्मेदार आपने अपने आप को दिखाते हुए आपने विभिन्न लोगों के लिए आपने मदद किया। तो किस प्रकार आपने मदद की उन लोगों के लिए? ऐसा है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को खाने रहने पीने के लिए बहुत सारा दिक्कत हो गया था, जो अपने से बन पड़ा। कई लोग दूर दराज के गांव से आते थे, दूसरे शहर से भी आए और अपने गांव नहीं पहुंच पाते थे। उस बीच में हम लोग सतनाम भवन में काफ़ी लोगों को मदद किया, रहने खाने पीने की सुविधा दिया। और कई लोगों को जो बाहर से आना चाहते थे उनके लिए भी हम लोग फ़ोन करके उनको आने में कुछ हेल्प किया। बात करते हैं राजनीति की। मुंगेली जिला जो है लोकल जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे अब तक काफी साल हो गया यहाँ का विधायक नहीं बन पाया है। तो क्या अभी लगता है कि सरकार की योजनाओं को देखते हुए क्या इस बार कुछ प्रभाव यहाँ पे कुछ पड़ सकता है? अभी लगातार बीजेपी के विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार लगता है कि हमारे जो सरकार है भूपेश बघेल जी का, उसका जो बहुत सारी योजना है जिसमें किसानों को और जनताओं के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हम इस बार मुंगेली में कांग्रेस के विधायक जिता सकते हैं, जीत जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। तो भागदौड़ की जो झींकातानी लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है, तो इसमें क्या ये मुंगेली की राजनीति में ऐसा कुछ है हेर फेर है जिसमें कहीं न कहीं एक पक्ष पार्टी नहीं विपक्षों को इसमें कुछ फायदा मिल जाए, ऐसा कुछ? अब विपक्षों को तो फायदा हमेशा मिलते रहा है, क्योंकि हमारे बीच में अनुसूचित जाति ये विधानसभा है आरक्षित, जिसमें एक ही व्यक्ति को तो विधायक बन के जाना है, लेकिन बहुत सारे काबिल लोग विधायक बनने के चाह में सालों साल परिश्रम करते आ रहे हैं और सबका ऐसा उम्मीद लगा होता है कि मुझे अवसर मिलेगा। तो वो ऊपर से जब निर्देश आता है कांग्रेस का, किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, तो अपना संघर्ष को वहीं पर रोकना नहीं चाहिए। जिस किसी को भी अगर टिकट मिल जाता है तो बेशक उसे मिलजुल कर जिताना चाहिए, तभी कांग्रेस का यहाँ विधायक बन जाएगा। अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो ऐसा हताश नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में अपनी राजनीति और वो लोग अच्छे से काम करें ताकि उस टिकट को खुद पा सकें। और जिस किसी को भी मिला है तो सरकार आ जाने पर सभी नेताओं का वहाँ पर मतलब अपना काम करने का एक सरकार के पास जाकर
बात रखने का एक अवसर मिल जाता है। और सरकार ही नहीं रहेगा तो विपक्ष में घूमते फिरते रह जाओगे। जैसे 15-20 साल रहे बीजेपी शासनकाल में तो एक एक कार्यकर्ता टूट चुका था। आज तो कम से कम हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता कहीं भी जाके कांग्रेस की पार्टी के हैं करके अपना बात तो रख सकते हैं। तो वो कंडीशन को इन बड़े नेताओं जो टिकट मांगने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार लाने के लिए अपनी व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ेगा। किसी को भी अगर टिकट मिल जाता है तो बाकायदा उनको तन मन धन से विजयी बनाना चाहिए। यही मेरा उन लोगों से निवेदन है, तभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक बना सकते हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य और अनुसूचित जाति का लगभग यहाँ पे पूरा आम जनों के यहाँ पे एक हृदय स्थल है मुंगेली जो है। तो यहाँ के प्रयास में एक उभरते और एक घनिष्ठ नेता के रूप में, यहाँ पे एक सामाजिक नेता के रूप में लोग जो है आपको देखते हैं। क्या यदि ऐसा कुछ मौका आता है तो आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस आप भी लगाएंगे कि हाईकमान में भी आपका यहाँ से कुछ नाम जाए, ऐसा कुछ प्रयास? बेशक हम लोग क्या कि सामाजिक लीडर तो है ही, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमें लगेगा कि जो दायित्व हमें मिल सकता है तो अपने स्तर में हम कोशिश करेंगे। अगर कोशिश करने में अगर मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। जिस भाई को मिलेगा तो हम साथ देंगे। और हमें भी लगता है कि जैसे हमें जवाबदारी मिल जाएगा तो बिल्कुल समाज और पूरे मुंगेली के कांग्रेसी हमें साथ देंगे और हम लोग बिल्कुल विजय हासिल कर लेंगे। मुंगेली में युवाओं की टीम जो है काफी आपने बना कर रखी है, चाहे सामाजिक गतिविधि का हो चाहे राजनीतिक गतिविधियों में तो देखा जाए तो उसमें क्या आपने कभी ऐसे अपने जो छोटे जो नेता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको बढ़ाने में आपने कितना जोर दिया? क्योंकि देखिए हम लोग तो कोई बड़ा नेता अभी तक तो बन नहीं पाए हैं, सिर्फ सामाजिक लीडर हैं और छोटा मोटा राजनीतिक पद में ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह हो गया, ब्लॉक युवा कांग्रेस के सदस्य हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इस पद में रहे हैं। और बड़ा पद अभी तो मिला है एक ठोक है दो कि अनुसूचित जाति विभाग का समन्वयक का पद। तो उस समय भी हम लोग अपने बीच से कई लीडरों को और छात्र नेताओं को आगे बढ़ाए हैं और बहुत सारे सरपंच वगैरह जिताए हैं। हर समय जिताते रहते हैं, जाके उनके प्रचार प्रसार करके जनपद सदस्य जिताते हैं युवा भाई लोगों को, और उनके हम फेवर में पार्षद भी जिताते हैं जो हमारे बीच में हैं। तो कई लोगों को भविष्य में पार्षद बना के, सरपंच बना के और कह दीजिए जनपद सदस्य बना के, मतलब हम लोग उसके बनने में सहयोग कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, चाहे वो हम चाहे कोई भी स्तर में नेता रहे। मुंगेली में अनेक ऐसे विवादित समय आ जाते हैं जिसमें से भाईचारा एक साथ एकजुटता की एक बैठक होती है, एक साथ सामंजस्य बनाने की, तो उसमें प्रतिक्रियाएं क्या रहती है इसमें? अब सभी लोगों से तो समन्वय तो हमारा रहता ही है, भाईचारा तो है ही। और कुछ राजनीतिकरण की वजह से जरूर कुछ ऐसा समय आया जिसमें टारगेट लेके बड़े से बड़े लीडरों को, आज राहुल गांधी जैसे लोगों के ऊपर क्या बीत गया आप तो जानते हैं। सेम कंडीशन हमारे साथ भी था कि उस समय सत्ता दल ने अपनी ताकत दिखाते हुए हमारे साथ क्या किया पूरा जनता और देश जानती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे इस यूट्यूब में आपने जुड़ने के लिए, और निश्चित ही आपका प्रयास, आपका संगठन, आपका सब कारोबार आपका आगे बढ़ता रहे। इन्हीं आशाओं का साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।